हाय राइटर्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ऐसे ही मैंने सोचा चलो लाइव करते हैं, आप लोग ने पूछा और ओवर 125 पीपल सेड यस, तो लाइव तो करना ही था। ग्रेट। सो मुझे पहले 3 सवाल लेने हैं। लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू राइटिंग। मैं राइटिंग की बात करता हूँ। आपके जो भी सवाल हैं, आई पिक एनी 3। प्लीज़ चैट बॉक्स में वो 3 सवाल लिख दीजिए। और दूसरा, इफ़ यू कैन हियर मी एंड सी मी क्लियरली, चैट बॉक्स में वाई यानी यस या थम्स अप दे दीजिए। Hi everyone. Hi. I've just shared that I will take any 3 questions. तो 3 सवाल पूछिए और मैं कोशिश करूँगा हाउ टू कोप विथ मल्टीपल आइडियाज़ वाइल राइटिंग। तो एक आइडिया पे काम कीजिए हमेशा, और जो भी एक्स्ट्रा आइडियाज़ आते हैं अगर वो आइडिया से जुड़े हैं तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपके स्टोरी में, स्क्रीन प्ले में, डायलॉग में, कोई ऑब्जर्वेशन में फिट होंगे। पर अगर आपको रैंडम ही आइडिया आते हैं दूर के कहीं, तो आप उनको अलग से लिख के छोड़ दीजिए। काम सिर्फ एक आइडिया पे ही कीजिए। दूसरे आइडिया को ट्रैश भी नहीं करना है और दूसरे आइडिया पे काम भी नहीं करना है, नहीं तो इस पे जितने हफ्ते महीने मेहनत की है चला जाएगा। सो यू कैन ऑलवेज हैव अ शू बॉक्स कहते हैं, या आइडिया बॉक्स कह सकते हैं। उसमें आप इस तरह की पोस्टिट नोट्स या पेपर्स पे आइडिया लिख के शेयर कर सकते हैं, एंड वो आइडिया पे आप बाद में काम कर ही पाएंगे। अभी जो हाथ में है उस पे काम कीजिए। ओके, स्टोरी चोरी होने से कैसे बचे, दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। पहली बात तो आइडियाज चोरी होते रहते हैं। जस्ट एक्सेप्ट दैट, लिव विद दैट फैक्ट। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आइडिया सब चोरी हो जाएंगे, आपका आइडिया चोरी होगा, पर हमें कहीं ना कहीं ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आइडिया चोरी हो रहा है मतलब हमारा आइडिया बहुत अच्छा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरी बात, ऑफ कोर्स हम इतने महीनों की मेहनत करेंगे तो कोई आइडिया चोरी होने के लिए थोड़ी रखा है। तो आपको अपने आइडिया को ये अपने नोटपैड में, व्हाट्सएप में कहीं पे नोट कर लीजिए। कोई चैट में भी इसे लिख सकता है। एक वेबसाइट है swaindia.org, वहां पे अपने आइडिया को रजिस्टर करवा लीजिए। रजिस्टर करने से आपका आइडिया, जब आपने रजिस्टर कराया है उसके बाद कोई भी सिमिलर आइडिया आपने देखा, उन्होंने अगर उसे रजिस्टर किया है और वो आपकी डेट के बाद है, तो आपको SWA मतलब स्क्रिप्ट राइटर्स एसोसिएशन बहुत ही गाइड करता है, हेल्प करता है, आपको कंसल्टिंग करता है लीगली स्क्रिप्ट रजिस्ट्रेशन में। वहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप पढ़ पाएंगे। Sir, I want to join FTI for screenplay and direction. How can I start preparing for FTI entrance exam? रीड, क्योंकि एंड बात FTI ज्वाइन करना नहीं है, एंड बात अच्छा लिखना है। तो बहुत सिंपल लगता है, कभी कभी हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन चाहिए, बट सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। रीड बुक्स, रीड फिल्म स्क्रिप्ट्स and write and rewrite. Write a lot of material. That's the best way to go ahead with it. Okay, what's the way we can add depth in the personality of an antagonist character? Interesting question. अगर आपको आपके एंटेगनिस्ट या किसी भी कैरेक्टर में डेप्थ डालनी है, उन्हें परफेक्ट मत बनाइए। आई होप आप लोग नोट्स ले रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जिससे आपकी स्क्रिप्ट ओवरनाइट डेप्थ वाली, थीम वाली, लेयर्स वाली बन जाएगी। किसी परफेक्ट मत बनाइए। आप भी कुछ झूठ बोलते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं। बैटमैन को भी बैट से डर लगता था, उसके भी चैलेंजेस थे। तो सुपर हीरो हो या सुपर विलन हो, या आप सुपर राइटर बनना चाहते हो, हमेशा ट्राई टू फाइंड द गुड इन द बैड एंड द बैड इन द गुड। इंटरेस्टिंग बोला मैंने, ये नोट कर लीजिए। स्क्रिप्ट को ज्यादा फिक्शनल बनाएं या ज्यादा रिलेटेबल बनाएं? दोनों बनाइए। सॉरी, स्क्रिप्ट बिलीवेबल होनी चाहिए,
ज़रूरी नहीं है रिलेटेबल हो। सीरियल किलर की कहानी रिलेटेबल नहीं है, अंधाधुन की कहानी रिलेटेबल नहीं है, पर बिलीवेबल है। रमन राघव 2.0 की कहानी रिलेटेबल नहीं है, पर बिलीवेबल है। सो जब आप उसके कैरेक्टर में डिटेल्स डालते हैं, अलग अलग उसके कैरेक्टरिस्टिक पे वर्क करते हैं, कहानी में उस चीज़ों पे वर्क करते हैं, तो वो अपने आप बिलीवेबल बनेगी। एंड फिक्शनल तो अब आप मार्वेल की तरह सुपर हीरोज की दुकान खोल दीजिए, या आप आंखों देखी की तरह सिर्फ एक आदमी अपने सच को ढूंढता है वो बना दीजिए। आपके ऊपर है आपको किस तरह से करना है। ओके, व्हाट आर मोर क्वेश्चंस? सर रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड क्राइम स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, कुछ बुक्स अगर आप सजेस्ट कर दें दैट कैन हेल्प। रियल स्टोरी से लिख रहे तो सबसे पहले उस स्टोरी के आसपास का मटेरियल ढूंढिए, और अगर आपकी क्राइम किडनैप की है तो किडनैप के रिलेटेड अच्छे राइटिंग्स, आइडियली नॉवेल फिक्शन को पढ़िए, उससे रिलेटेड और केसेस को पढ़िए। अगर किडनैप है तो उसमें किडनैपर के माइंडसेट के रिलेटेड साइकोलॉजी बुक्स पढ़िए। पुलिस लॉ से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस या फंक्शंस हैं उस दुनिया के जहाँ पे किडनैप हुआ है, उसके रूल्स और बायलॉज पढ़िए। तो आप अपनी कहानी को बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स और पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे, और उसके अंदर और लेयर्स, डेप्थ, एंगेजमेंट डाल पाएंगे। ओके, व्हाट आर मोर क्वेश्चंस? भैया राइटिंग एक अच्छा करियर है क्या? हर्ष, आपको ये जनरल अप्रोच बता दूं, आर्ट, वो राइटिंग हो, पेंटिंग हो, फिल्म मेकिंग हो, इट इज अ सर्टन टाइप ऑफ लाइफ, इट इज नॉट जस्ट अ करियर। आप आईटी करते हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, कहीं ना कहीं आप स्विच ऑफ होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उसके सामने पैसे मिलते हैं, आप पेशेंट से, केसेस में, आईटी क्लाइंट में कहीं ना कहीं जाते हैं, आपको एक सर्टन लेवल की छुट्टियां मिलती हैं, और आप वो छुट्टियों में जो काम करते हैं वो आर्टिस्ट पूरे दिन काम करते हैं। सो बिफोर थिंकिंग इज इट अ गुड करियर और नॉट, थिंक कि डू यू वांट टू हैव दैट वे ऑफ लाइफ और नॉट। राजकुमार हिरानी जैसे बड़े डायरेक्टर भी हैं जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, बहुत अच्छा राइटिंग करते हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल और ऐसी अच्छी फिल्में भी हैं जो बहुत छोटी बनती है लेकिन बहुत नाम कमाती हैं, और यूट्यूब पे भी फिल्में हैं जो बन जाती हैं। किताबें क्रॉसवर्ड में बेस्ट सेलर बनती हैं, और शायद कुछ किताबें 1000 कॉपी भी नहीं बिकती हैं, क्योंकि इट इज़ अबाउट आर्ट। आपका अगर प्लेजर यानी आपकी हैप्पीनेस और पर्पस उससे रिलेटेड है, इट ओनली देन मेक सेंस। एल्स इफ इट्स ओनली अ करियर, आप हमेशा आजू बाजू के कंपैरिजन में पैसे वाइज, पर्क्स वाइज, प्रॉस्पेरिटी वाइज, प्रमोशन वाइज हमेशा ऐसा फील करेंगे दैट आपको अच्छी डील नहीं मिली। ओके, रीडिंग फर्दर। ये सबसे फेमस पॉपुलर सवाल है, भार्गव पूछ रहे हैं, सर एक स्क्रिप्ट राइटर औसतन कितना कमा सकते हैं? किसका स्क्रिप्ट राइटर? यूट्यूब शॉर्ट स्टोरी का स्क्रिप्ट राइटर, थिएटर हिंदी फीचर फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर, या उसके बीच में रीजनल फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर, फेस्टिवल फिल्म्स का स्क्रिप्ट राइटर, या फिर एक पेड स्क्रिप्ट राइटर जिसको एक कंपनी या प्रोडक्शन हाउस में जो भी दिया हो वो सब काम करेगा? ये इतना बड़ा सवाल है, जैसे कि आप पूछे कि इंडस्ट्रियलिस्ट कितना कमाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ अहमदाबाद में जीआईडीसी में मैन्युफैक्चर करने वाला आदमी भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, और अंबानी भी इंडस्ट्रियलिस्ट है। सो सबसे पहले तो डायरेक्टली ये पैसे का मापने से आपको आपके डिसीजन में कुछ हेल्प नहीं मिलेगा, बट स्टिल इफ यू आर इंटरेस्टेड, SWA India.org पे एक बाइफर्केशन दिया है कि किसे कितनी सैलरी मिलनी चाहिए फॉर देयर राइटिंग वर्क इन फिल्म्स। 9 लाख रुपए एक बाउंड स्क्रिप्ट का वहाँ पे मेंशन्ड है फॉर अ फिल्म ऑफ मे बी लेस देन 5 करोड़ और 3 करोड़ बजट, पर ये एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है।
मैंने 2 लाख में भी राइटर्स को लिखते देखा है और मैंने 1 करोड़ में भी राइटर्स को लिखते देखा है। 2 लाख भी एग्जाम्पल नहीं है, 1 करोड़ भी एग्जाम्पल नहीं है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं। और आपकी जर्नी क्या है, आप कौन से मार्केट के लिए लिख रहे हैं, किस बजट की फिल्म के लिए लिख रहे हैं, कितना लिख रहे हैं, उस फिल्म में 1 राइटर है या 4 राइटर हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंडेंट है। ओके, हाउ टू स्टार्ट द स्टोरी। मैं लिखता हूँ तो बीच में नया आइडिया आ जाता है और फिर लगता है ये मुझे लिखना, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैंने अभी इसका जवाब दिया, मल्टीपल आइडियाज़ नोट करते रहिए। स्टोरी की शुरुआत करना इज़ द रॉन्ग थिंग। पहले स्टोरी को ओवरऑल 2 लाइन में या 1 पन्ने में लिखिए ताकि आपको कहानी में ओवरऑल पता चले इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। फिर आप जूम कीजिए और स्टोरी की शुरुआत या स्टोरी के इंटरवल वगैरह वगैरह लिख सकते हैं। रिद्धि पटेल कह रहे हैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, पैरामेडिक फील्ड में है, पर 11th के बाद उनको राइटिंग में इंटरेस्ट आया। सो व्हाट शुड शी डू इन द फ्यूचर टू बी अ गुड स्क्रिप्ट राइटर। कुछ भी चेंज मत कीजिए अपनी लाइफ में, सिर्फ ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा लिखिए। अपनी 9 to 5 नौकरी है या 9 to 12 o'clock 2 o'clock तक की कॉलेज है, उसका काम है, स्कूल है, वो सब करते रहिए। पहले थोड़ी स्क्रिप्ट्स लिखिए। जब आपके पास शॉर्ट फिल्म की 5-10 स्क्रिप्ट आ जाए, कनेक्ट कीजिए लोगों से या खुद ऐसे कोई मोबाइल पे बनाइए, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ेंगे। ड्रास्टिकली कोई डिसीजन लेने से या रात भर पैशन से ये नहीं होगा, लॉन्ग टर्म गेम है। एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है इसे देखने का। स्पोर्ट्समैन 30 साल 35 साल तक नॉर्मली रिटायर हो जाते हैं, उनका करियर तब खत्म होता है। राइटर्स जितना लिखते हैं, जितना एक्सपीरियंस बटोरते हैं, जितने साल के होते हैं, उतना ही राइटिंग ज़्यादा उनका करियर बनता है। तो अपने आसपास के किताबों के राइटर्स, ऑथर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स को ऑब्जर्व करें। उनका imdb.com करके एक वेबसाइट है जहाँ पे सबकी लिस्ट दी होती है कि किन्होंने क्या क्या काम किया है, वो करें और आप रियलाइज करेंगे दैट राइटिंग गेट्स बेटर विथ एज, गेट्स बेटर विथ एफर्ट। बूढ़े होंगे तो अच्छे राइटर नहीं बनेंगे, पर अच्छे राइटर बन जाएंगे तो बूढ़े होंगे तब भी लिख पाएंगे। आई होप यू गेट द डिफरेंस। ओके, जस्ट स्क्रोलिंग डाउन। पता नहीं कहाँ की चैट पढ़ रहे, टाइम वेस्ट नहीं, मैं अभी बस रिसेंट चैट कर रहा हूँ। हाय, आई एम किरण फ्रॉम पंजाब, आई वांट टू राइट अ शॉर्ट फिल्म ऑन किड्स। किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इंटरेस्टिंग सवाल। मैं कुछ बताता हूँ बोर्ड पे। कैन आई शो समथिंग ऑन दिस व्हाइट बोर्ड? डज दिस मेक सेंस? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मैं यहाँ तक खड़ा हूँ व्हाइट बोर्ड के, अगर सुन पा रहे तो कोई प्लीज चैट में यस टाइप कीजिए। स्क्रिप्ट राइटिंग में, स्टोरी में, फिक्शन में, कहानी में एक चीज आपको करनी है जो हर बार आपको हेल्प करेगी। कॉन्फ्लिक्ट। आई नो उल्टा दिख रहा है, पर आपको कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ढूंढनी है। आप शॉर्ट फिल्म लिख रहे हो, आप कोई रील बना रहे हो, आप फीचर फिल्म लिख रहे हो, आप वेब सीरीज लिख रहे हो, पूरी जो कहानी होती है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है। कहानी के एक सीन में कॉन्फ्लिक्ट होती है, सीन के एक छोटे से डायलॉग में भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। सो द आइडिया इज कि हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स ढूंढिए। आप अपनी कहानी को कॉन्फ्लिक्ट से शुरू करेंगे, कहानी किसी तरह से जाएगी और यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट या तो खत्म हो जाएगी, या तो बढ़ जाएगी, या तो नहीं रिजॉल्व होगी। पर कॉन्फ्लिक्ट से डेवलप करना ये सबसे सही तरीका है अपनी कहानी को बनाने का। ओके, स्क्रॉलिंग डाउन।
भैया ये पूरी लाइव को आपकी आईडी पर आरएम ओके कर दूंगा। एक सीरीज की स्टोरी में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सीरीज की स्टोरी हो आशीष, शॉर्ट फिल्म हो या फीचर फिल्म हो, सब में शुरुआत आप यहीं से करें, कॉन्फ्लिक्ट पे ध्यान दीजिए। मिरर हो रहा है स्विच कैम, हाँ वो मैंने किया नहीं है पहले और अभी मुझे प्रैक्टिस नहीं है। नहीं, आई डोंट नो हाउ टू रिफ्लेक्ट द कैम। आप पीछे का देख लेंगे अगर मैं करूँगा तो। दिस, एक मिनट लेट, यार ये तो पीछे का आ गया, सो दिस डजेंट वर्क। नहीं, मैं अभी वो नहीं कर पाऊँगा। सो एनीवेज, ये समझाना था, कोई बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, आई एम श्योर आप समझ जाएंगे। आई होप दिस वॉज फन। मैंने सोचा ऐसे ही 15-20 मिनट आप लोग से बातें करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज। राइटर बनने के लिए अगर आप बहुत बड़े कमर्शियल फिल्म के राइटर हैं, फेस्टिवल फिल्म के राइटर हैं, या शॉर्ट फिल्म के राइटर हैं, या फिल्म मेकर हैं, कोई भी तरह के आर्टिस्ट हैं, रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक कम्युनिटी रन करता हूँ, मैंने उसका नाम भी स्टोरी थॉन रखा है, क्योंकि कहानी के अलावा वो एक मैराथन है। यानी आपको हर रोज़ प्रैक्टिस करनी है, 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर करना है। एंड उसके लिए आपको अपनी कैपेसिटी रीडिंग की बढ़ानी है। रीडिंग की कैपेसिटी बढ़ानी है, एक कुर्सी पे बैठ के लिखने की कैपेसिटी बढ़ानी है। ऐसे धीरे धीरे आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे, इंस्पिरेशन भी आएगा, आइडियाज़ भी आएंगे, बेहतर आइडियाज़ भी आएंगे। सो जस्ट कीप इन माइंड, कीप रीडिंग एंड कीप राइटिंग। अगर ये लाइव अच्छा लगा हो, ऐसे कुछ और सजेशंस हो, मैं किसी और तरह से आपके साथ और अपनी लर्निंग्स या 15 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं, तो बायो में एक लिंक है, वो लिंक पे सजेशंस, बायो में एक लिंक है, वो सजेशंस पे आप अपने सजेशन लिख सकते हैं। इफ़ आई कम अप विद एनी सच लाइव और समथिंग, या आपके सजेशन से कुछ मैं डेवलप करूं, तो आई विल लेट यू नो। ऐसे मैं एक वर्किंग राइटर हूँ, सो वंस इन अ वाइल आई कीप डूइंग दीज थिंग्स। ऑसम, थैंक यू सो मच एंड मोर लाइव्स शुड बी देयर। यस किरण, प्लीज़ वो बायो में लिंक पे क्लिक करके सजेशन डाल दीजिए। मैं सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग। एंड लास्ट क्वेश्चन आई विल टेक। अरमान मोहंती कह रहे हैं, सर आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिल्म मेकिंग बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। स्टार्ट बाय वॉचिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स। स्टार्ट बाय सीइंग कि अलग अलग फिल्म के रोल्स क्या होते हैं। फिल्म मेकिंग मतलब शायद आपको एडिट में मजा आता हो, शायद आपको कॉस्ट्यूम में मजा आता हो, और आपको लग रहा हो कि मुझे तो डायरेक्शन में मजा आता है। सो वॉच दैट एंड रीड, कीप रीडिंग, कीप राइटिंग। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गेम। लंबी रेस का घोड़ा बनना हो तो यू विल हैव टू कीप गेटिंग मोर एंड मोर इनपुट, तभी उतने सारे इनपुट से कुछ अपना आइडिया, कुछ अपना इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव निकलेगा। Awesome. Thank you so much guys. It was great connecting with you. कुछ मैं लाइव ज़्यादा करता नहीं हूँ तो some things have come, some कैमरा पे साथ वो है। Request to join. I will not do this वरना बहुत लंबी बात हो जाएगी रिक्वेस्ट टू ज्वाइन की। आप नीचे बायो में लिंक पे क्लिक करके मुझे अपनी बातें बता सकते हैं। क्वेश्चंस पूछे हैं, व्हाट्स माई फेवरेट मूवी जॉनरा। क्यों, ये तो ऐसी बात हो गई कि आप मॉल में जाएं और कोई पूछे कि व्हाट्स योर फेवरेट फूड। अब वहाँ पे चाइनीज़ भी है, पंजाबी भी है, कोरियन भी है, एशियन भी है, दाल खिचड़ी भी है, सब कुछ है। सो देर इज़ नो फेवरेट जॉनरा बट येस, मुझे थ्रिलर एक्साइटिंग लगता है और मुझे कॉमेडी डिफ़िकल्ट लगता है। सो ये दो जॉनराज करंटली एज अ राइटर मुझे किक देते हैं, तो आई एम वर्किंग ऑन देम। एंड वन मोर क्वेश्चन, सर आई कंप्लीटेड शॉर्ट बट आई डोंट नो हाउ टू रिलीज इट। अगर आपको शॉर्ट फिल्म बना ली और आपको रिलीज करने का नहीं पता, सो आई एंड द सेशन विद दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट पे चले जाएं, नोट कर लें, filmfreeway.com, FILM फिल्म FREEWAY.com। आई थिंक फिल्म फ्रीवे ही नाम है, गूगल करेंगे तो उसके आसपास का डोमेन नेम, वेबसाइट नेम मिल जाएगा। आप इसके थ्रू
पेड या फ्री में अलग अलग फेस्टिवल्स पे अपनी फिल्म को एंटर कर सकते हैं. ऑसम. सो इन द लिंक आई हैव सेंट यू वर्कशीट. वहाँ पे यू कैन गिव योर सजेशंस. आने वाले वीडियोस में या कुछ और इंटरैक्टिव ऑनलाइन इंस्टाग्राम चीज़ों में मैं कोशिश करूँगा वो सब चीज़ें एड्रेस करने के लिए. थैंक यू सो मच एंड कीप रीडिंग, कीप राइटिंग.